लखीमपुर की तरह आगरा में भी मुआवजा देंगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दिलाया भरोसा। आगरा में दलित युवक अरुण वाल्मीकि की मौत हुई थी। जगदीशपुरा थाने में पुलिस हिरासत में हो गई थी मौत। प्रियंका गांधी ने अरुण के परिजनों से मुलाकात की। कल की तस्वीरें भी सामने आई। अरुण के ससुराल भरतपुर से भी उठाए गए थे 3 लोग। पूछताछ के लिए तीनों को यूपी पुलिस ले गई थी आगरा। प्रियंका ने यूपी पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के सवाल पर प्रियंका बोली, पीड़ितों को राजस्थान और पंजाब सरकार से मुआवजा दिलाएंगे। प्रियंका जी, क्या राजस्थान और पंजाब सरकार मुआवजा देगी जैसे आपने लखीमपुर खीरी में किया था? क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत पुअर है। मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। मैं अशोक गहलोत जी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि एक हिस्सा परिवार का भरतपुर से है। यहाँ तक कि भरतपुर जाकर उनको उठाया गया है वहाँ से और यहाँ के थाने में डाला गया। मतलब यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी रूल, कुछ नहीं रहा। 18 तारीख 17 और 18 की रात को पुलिस आई थी यूपी। जो कोई माल खाने से कोई प्रकरण था, वहाँ पर एक चोर जिसको तलाश करने के लिए उसकी ससुराल दिया थी, जो यहाँ से 3 आदमियों को ले गए थे, जिनको बाद पूछताछ उन्होंने छोड़ दिया था। बाकी हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं रवि कटारा, मेरे सहयोगी भरतपुर से। रवि, क्या जानकारी है? प्रियंका ने कहा है कि वो मुआवजे को लेकर सीएम अशोक गहलोत से भी बात करेंगी। देखिए दीपा, मैं बताना चाहूंगा कि जो मृतक था, जो आगरा में जिसकी मृत्यु हुई है, उसके एक जो परिजन है वो भरतपुर में रहते हैं। अटलवन थाना इलाके में उनके परिजन है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले अटलवन थाना पुलिस से पास यूपी पुलिस है वो संपर्क में आई और जो उनके परिजन है उनको पूछताछ के लिए आगरा ले जाया गया। हालांकि जो भरतपुर की पुलिस है, हमारी एसपी साहब से भी बात हुई। एसपी साहब का कहना था कि वो 2-3 दिन की छुट्टी पर गए थे, लेकिन जो एसएचओ है अटलवन थाने के राजेंद्र शर्मा, उनका कहना है कि आगरा पुलिस उनके थाने पर पहुंची और उसके बाद जो 3 लोग हैं उनको वो आगरा लेके गई थी पूछताछ के लिए। हालांकि अभी उनके पास इतनी जानकारी है नहीं कि उनको पूछताछ का छोड़ दिया गया है, नहीं छोड़ा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। जी अच्छा, कौन थे वो 3 लोग रवि? देखिए, जो मृतक था आगरा में, जो दलित था, उसकी जिसकी मृत्यु उसके रिलेटिव थे, वो जो एक परिवार है वो अटलवन थाना इलाके के कच्ची बस्ती है ना गेट में, वहाँ रहता है। वहाँ उन्होंने संपर्क साधा, पता चला कि एक परिवार यहाँ रहता है, तो उसके थ्रू वो परिवार के लोगों से मिले, जिसको पूछताछ के लिए वो आगरा लेके गए थे। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इनके घर पर पहुंची हुई थी। आगरा में पीड़ित परिवार के घर जाकर के उन्होंने उनसे मुलाकात की। परिजनों से हर संभव उन्होंने कहा कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर उनसे ये बात की जाएगी कि मुआवजा परिवार को दिया जाए। अब खबर ये है कि अरुण का ससुराल भरतपुर में था, वहां से भी 3 लोगों को उठाया गया था। पूछताछ के लिए तीनों को यूपी पुलिस ले गई थी आगरा। अब अभी मेरे सहयोगी रवि ये जानकारी दे रहे थे कि तीनों को ये भी कहा जा रहा है कि छोड़ दिया गया है। अब प्रियंका ने यूपी पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं। साथ में प्रियंका ने यह भी कहा कि वो मुआवजे को लेकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अरुण का ससुराल भरतपुर में है। वो यहाँ से भी राजस्थान की सरकार से बात करके मुआवजा दिलवाएंगे, ऐसा भरोसा प्रियंका ने दिया है पीड़ित परिवार को। अब लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ आपने देखा था, वहाँ पर कांग्रेस की सरकारों ने अपने अपने तरफ से, जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ से मुआवजे का ऐलान किया। अब आगरा में दलित युवक अरुण वाल्मीकि की मौत हुई थी, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है यूपी की सरकार पर, यूपी पुलिस पर। ये कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसको यूपी की जनता देख रही है, इसका जवाब मिलेगा 2022 में। प्रियंका जब घर पहुंची थी कल, उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पहुंच करके परिवार को ढांढस बंधाया, उनसे मुलाकात की, उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की और साथ ही कई आरोप भी लगाए यूपी सरकार पर। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार में गुंडा राज चल रहा है। अब पुलिस वालों पर कई सवाल खड़े किए थे प्रियंका ने। अब ये उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां सरकारों से वो बातचीत करेंगी, वहां के मुख्यमंत्रियों से वो बातचीत करेंगी और उनकी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस की सरकार मुआवजा दे पाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी अब आगरा का ये पूरा मसला है, लेकिन
अरुण का ससुराल था भरतपुर में, इसीलिए भी प्रियंका ने कहा है कि भरतपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। लखीमपुर कांड को लेकर अभी भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसको लेकर खूब कोसा गया योगी सरकार को, यूपी की पुलिस को। अब लखीमपुर के बाद एक और नया मामला आया आगरा का, वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से महासचिव और कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। उनके घर में जाकर के भरोसा दिलाया परिवार को कि इंसाफ मिलेगा, न्याय आपको दिलाया जाएगा, आपके न्याय के लिए लगातार काम करेगी कांग्रेस। इसी पर आगरा से मेरे सहयोगी प्रीति जुड़ चुकी हैं, सीधे उनके पास में चलती हूँ। प्रीति, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ से वो बातचीत करेंगे वहाँ मुख्यमंत्री से और फिर मुआवजा दिलवाया जाएगा। जी दीपा जी, एक्चुअली ये बताया जा रहा है जब कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव प्रियंका गांधी यहाँ आई, वो परिवार से मिली, उन्होंने अपनी सांत्वना व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने ये मांग रखी कि जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां से इस परिवार को मदद दिलाई जाएगी। और उनका ये भी कहना था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इस परिवार का भरतपुर से जुड़ा हुआ है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार से जो मदद हो सकती है वो इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा दिलवाई जाएगी। ठीक है, अभी पीड़ित परिवार की स्थिति कैसी? परिवार से मुलाकात भी की प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उनको हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया, इंसाफ उनको मिलेगा ये भरोसा दिया है। क्या कह रहा है परिवार मुलाकात के बाद प्रियंका से? प्रियंका गांधी जी से मिलने के बाद परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद जगी है कि कोई उनकी मदद के लिए आगे आया है, वरना अभी वो नाउम्मीद हो चुके थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके परिवार की कोई आवाज उठाएगा। लेकिन अब प्रियंका गांधी के आश्वासन के बाद उनको ये लग रहा है कि उनके परिवार की कोई आवाज उठाने वाला है, उनके परिवार का कोई साथ देने वाला यहाँ पर है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आएगा वहाँ पर, ऐसी कोई जानकारी है पीड़ित परिवार से मिलने? अभी सरकार की तरफ से किसी के आने की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव के आने का पहले कुछ समय पहले कहा जा रहा था, लेकिन अभी उनका आना यहाँ पे कैंसिल हो गया है और इसके बाद अभी किसी और अधिकारी का या किसी नेता का यहाँ पे आना होगा, तो उसके बारे में अभी फिलहाल तक तो कोई जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी होगी उसके बारे में नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी।